ये तो पूरा मीडिया जगत जानती है कि रात भर कौन हटाया गया, कौन हटे हुए हैं। आज भी शहाबुद्दीन साहब का पूरा परिवार एक पैर पर खड़ा है, उसामा साहब हैं एक पैर पर खड़ा है। कभी हिम्मत था क्या, कभी हिम्मत है एक स्टेटमेंट दिखा दे वो 90 से लेकर 2005 तक एक स्टेटमेंट दिखा दे साधु जी। साधु यादव जी के चलते ही पार्टी हमारी बदनाम हुई और पार्टी हमारी हाशिए पर चली गई। अभी तेजस्वी 9 मुस्लिम समाज के लोगों को रखे हुआ है, वे भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। साधु यादव बिल्कुल, तो साधु यादव के बयान का कोई मेरे यहाँ कोई मतलब नहीं है। साधु यादव जी हैं कौन आरजेडी को सबक देने वाले? उमाशंकर यादव जी इन दिनों आरजेडी में चाल मचा हुआ। आरजेडी हमेशा से एमओआई समीकरण को लेकर चली है, लेकिन इन दिनों लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव महरूम शहाबुद्दीन को लेकर बड़ी बयान दिया है, असभ्य भाषा का प्रयोग किया है। क्या कहेंगे? आरजेडी में कोई बवाल ही नहीं है, आरजेडी में कोई बवाल नहीं है। और आरजेडी एमओआई समीकरण को छोड़िए, ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड को लेकर चलने वाली पार्टी। नेता ने स्पष्ट आदेश दिया कि ए टू जेड की पार्टी है, पहले से भी है, आज भी है, लालू जी के समय भी रही, आज भी है। जहां तक रह गया साधु यादव की बात, साधु तो मेरे दल के लोग नहीं है। बड़े साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनको कब से घर से बाहर कर दिया है। सगा संबंध भी, अपना रिश्ता भी टूट चुका है, लगभग टूट चुका है। तो साधु यादव के बयान का कोई मेरे यहाँ कोई मतलब नहीं है। साधु यादव जी हैं कौन आरजेडी को सबक देने वाले? साधु यादव जी हैं कौन जो आरजेडी को सुझाव देने वाले? और साधु यादव हम लोग को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से पता नहीं भाजपा में है कि सपा में है कि कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है, वो उनको मालूम है, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। आरजेडी के लोगों, आरजेडी के फाउंडर मेंबर हमारे महरूम शहाबुद्दीन साहब थे। आरजेडी के लिए उन्होंने अपने जीवन को त्यागा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मेरा एक ही नेता है, वह श्री लालू प्रसाद यादव जी है, आदि से अंत तक मेरे नेता वहीं रहेंगे और मरने के उपरांत भी नेता कभी अपना बदले नहीं। और उन्होंने जब यही बात को लेकर नीतीश कुमार जी की सरकार पर बोला था कि वह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मेरे नेता नहीं हो सकते, नेता मेरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो शहाबुद्दीन साहब के लिए पूरी राजद, पूरी आरजेडी, वह हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर में शहाबुद्दीन साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, जगता बाबू हैं, रामचंद्र पूर्वे जी हैं, फातिमी साहब हैं, तस्लीमुद्दीन साहब थे। और ये लोग हमारे पार्टी को सींचने का काम किया है, और पार्टी को लूटने का काम तो पूरा बिहार जानता है कि पार्टी को बदनाम करने का काम कौन किया है। साधु यादव तो लगातार तेजस्वी यादव को नसीहत देते आए हैं। अरे ये कह रहा है कि पर डे 2000 लोगों से मिले, वो मुख्यमंत्री आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। तो भाई वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो 2000 लोग से मिले, सत्ता उनके पास भी आ जाएगा। सलाह देने की क्या जरूरत है? बिन मांगे सलाह लेने की क्या जरूरत है? बिन मांगे सलाह है, अपना बड़बड़प्पन है, अपना। देखिए, वे एक एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं, हमने देखा है, ऐसे उनका इंटरव्यू देखा है, वे भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। साधु यादव बिल्कुल, क्या जरूरत है उनको अनशन बोलने का? क्या जरूरत है मेरे नेता को नसीहत देने का? नसीहत वो दे सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अभी परिवार है, उनसे ज्यादा समझदार हैं हमारे नेता। और एक इंटरव्यू में ध्यान नहीं दी होइएगा, कल के इंटरव्यू उन्होंने एक और बात बोला था कि अभी तेजस्वी 9 मुस्लिम समाज के लोगों को रखे हुआ है। अपने घर में रखे हुए, क्या जरूरत है मुसलमानों को घर में रखने का? हिंदू का लड़के नहीं है क्या? बयान दिया साधु यादव, बयान दिया है ना। उनको क्या दिक्कत है मुसलमानों से भैया? कभी शहाबुद्दीन साहब का सैल्यूट मारते थे, शहाबुद्दीन साहब से 10 वो काम करवाते थे। अच्छा, कोई ठेकेदारी हो, कोई बात हो, तो शहाबुद्दीन साहब उनको मैनेज करके कहते थे कि ठीक है भाई, कर कीजिए। लेकिन आज शहाबुद्दीन साहब पर क्यों पड़े हुए हैं? क्या कारण है? वो उनका एक कारण नहीं है, उनका है कि कैसा हूं बोल बाल के एमवाई समीकरण को दरकाना। तो इतना वाई बेवकूफ नहीं है कि आपके आतंक से ही सत्ता का नाश हुआ। साधु यादव जी के चलते ही पार्टी हमारी बदनाम हुई और पार्टी हमारी हाशिए पर चली गई। 2005 में मेरी सरकार चली गई, साधु यादव को तब तो साहब निकाले। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब न सबको जांचा समझा और परमानेंट घर से बाहर कर दिए। घर का बाहर का रास्ता आज भी दिखाया गया है। तब से बिलबिलाए नजर आ रहे हैं, तब से अब बिलबिलाए नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि भाई अब आरजेडी के साथ तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण हो, भुइयार हो, राजपूत हो, दलित, बहुजन समाज के लोग हों, यादव हो, तो सभी लोग जुड़ रहे हैं। अब उनको तकलीफ हो रही है कि भाई सभी लोग जुड़ रहे हैं।
देखिए, वोट कम आना दूसरी बात है, सीट कम आ सकता है, लेकिन सिद्धांत से समझौता आदमी नहीं कर सकता है। साधु हम यादव ये तो लगातार कहते आए साहबुद्दीन साहब को कि लफुआ लोग है, मारिए, लात मार कर बाहर निकालिए, ऐसे सबका प्रयोग कर, ऐसा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी आप हिम्मत था क्या? कभी हिम्मत है एक स्टेटमेंट दिखा दे वो? 90 से लेकर 2005 तक एक स्टेटमेंट दिखा दे साधु जी कि हाँ उन्होंने बोला है कि हाँ साहब को लात मार के हटाने के लिए। आज आलतू फालतू बोल नहीं रहने पर आलतू फालतू बोलते रहते हैं, या कहीं नहीं बोले हैं कि लात मार के हटाइए। अगर हटाना ही रहता तो लात मार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको हटा दिए साधु यादव। साहब। हाँ, साबुद्दीन साहब तो गले लगा के रखे, एक भाई की तरह रखे। हम्म, साबुद्दीन साहब भी अपनी भाई का कर्तव्य निभाए, हम्म, तो लात मार के कौन हटाया गया? ये तो पूरा मीडिया जगत जानती है कि लात मार के कौन हटाया गया, कौन हटे हुए हैं। आज भी साबुद्दीन साहब का पूरा परिवार एक पैर पर खड़ा है, उसामा साहब है एक पैर पर खड़ा है, तेजस्वी जी के पीठ पर भाई की तरह खड़ा है। जिस तरह साबुद्दीन साहब बड़े भाई की तरह खड़ा थे लालू प्रसाद यादव जी के कदम में कदम मिलाने के लिए, तो समुद्दीन साहब खड़ा थे, फातमी साहब खड़ा थे, सिद्दीकी साहब खड़ा थे। मुसलमानों के लीडरों की कमी है क्या? और सारे लीडर पीठ पर खड़ा रहते थे। साबुद्दीन साहब बड़े भाई की तरह खड़ा रहते थे, छोटे भाई की तरह खड़ा रहते थे कि बड़े भाई को कोई दिक्कत ना हो जाए। उस तरह आज ओसामा साहब तेजस्वी यादव के पीठ पर उसी भाई की तरह खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, कहीं कोई वट नहीं है इसमें। साधु यादव के बयान से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कर कुत्ता बयान सुनवे नहीं करेगा, आदमी तो आदमी है भैया। अच्छा, यादव समाज का एक छोटा सा बच्चा भी उनका बयान सुनने से परहेज करता है। लेकिन मुसलमान समाज तो उनके बयान से नाराज है। मुसलमान समाज बयान से नाराज है। मुसलमान समाज को जवाब देना चाहिए उनको कि यही हिम्मत थी तो क्यों नहीं बोल दिए साबुद्दीन साहब, जब थे तब सत्ता में से तो क्या नहीं बोल दिए। साबुद्दीन साहब पर उंगली आरजेडी साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ, साबुद्दीन साहब के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आज है, कल है और आजीवन खड़ी रहेगी। तो साधु यादव के बयान से कुछ एमआई समीकरण में फर्क नहीं पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।